नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए जूलॉजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम होने हैं वो अप्रैल और मई माह में होना तय है। आपके अप्रैल में शुरू होने वाले हैं। दोस्तों मैं इस मॉडल पेपर में टोटल 75 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन अवश्य कर लेना। और दोस्तों इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर जाइए, चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो OMR पैटर्न पर हो रहे हैं, अर्थात आपका जो पेपर आना है वो MCQ टाइप के होना है। इसीलिए मैं मॉडल पेपर भी आप सभी के लिए MCQ टाइप के करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों देरी ना करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BLAST में यानी ब्लास्ट में प्रत्येक अनुक्रम जोड़ी के संरेखण के लिए एक सांख्यिकीय सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ओ मान, ई मान, टी मान, पी मान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई मान। अगला क्वेश्चन है, एक को फाइलोजेनी के रूप में जाना जाता है। फाइलोजेनेटिक नोड, फाइलोजेनेटिक पूल, जातिवृत्तीय वृक्ष, जातिवृत्तीय पत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवृत्तीय वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलोजेनेटिक विश्लेषण एक उपकरण नहीं है? फाइलोब्लास्ट, फिलिप, ट्रीव्यू, फास्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फास्टा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सर्वप्रथम टीआरएनए में न्यूक्लियोसाइड का अनुक्रम ज्ञात किया था। वाटसन ने, रॉबर्ट हॉली ने, किम ने, क्रेटन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हॉली ने। किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की? प्रीफिस ने, अल्टमान ने, माइसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के थाइमिन कारक के साथ RNA में पाया जाने वाला है। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है, DNA में कौन सी शर्करा अनुपस्थित रहती है? राइबोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, DNA द्विकुंडल की मोटाई होती है 2.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम। ZDNA में कुंडल होता है वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणावर्ती। अगला क्वेश्चन है, RNA अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है जीवाणुओं में, सभी विषाणुओं में, RNA विषाणुओं में, किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, RNA विषाणुओं में। DNA का RL प्रारूप दिया था वाटसन क्रिक ने, शशि शेखर ने, हरगोविंद खुराना ने, किन्स ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, शशि शेखर ने। पहला DBMS किसने बनाया था? एडगर फ्रैंक कोड ने, चार्ल्स बचमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, शेरोन बी कोड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स बचमन ने। अगला क्वेश्चन है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन सेवा, डेटा बैकअप प्रबंधन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। निम्न में से कौन सा क्षार DNA में उपस्थित होता है? RNA में नहीं। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाइमिन। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना
का प्रकार है? सूत्र, कुंडलीय, बर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामान्य न्यूक्लियोसाइड क्षारकों से असामान्य क्षारकों को प्राप्त किया जाता है? एस्टरी विधि द्वारा, संघनन विधि द्वारा, मिथाइलीकरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइलीकरण द्वारा। पराजीवों के केंद्र में उपस्थित आरएनए पॉलीमर है। सॉरी दोस्तों, आरएनए पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज बी, पॉलीमरेज ए, पॉलीमरेज सी, पॉलीमरेज डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, पॉलीमरेज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में भाग लेने वाले एमिनो अम्लों की संख्या है? 10, 20, 18, 30। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20। प्रोटीन की कौन सी संरचना एंजाइमों के लिए विशिष्ट सक्रियता निर्धारण करती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक। डाटा प्रसंस्करण में स्टेप्स हैं? डाटा का प्रवेश एवं उसका सत्यापन, डेटाबेस प्रबंधन, सूचना की पुनर्प्राप्ति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कौन सा है? केंद्रक अम्ल अनुक्रम डेटाबेस के प्रकार हैं? प्राथमिक डेटाबेस, द्वितीयक डेटाबेस, तृतीयक डेटाबेस, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है? छवि, प्राच्य डेटा, पाठ फाइलें युक्त, ऑडियो और वीडियो फॉर्म, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, DBMS में डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? छवि, लेख, तालिका, ग्राफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालिका। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस नहीं है? पदा अनुक्रमित, नेटवर्क, वितरित, विकेंद्रीकृत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकेंद्रीकृत। जीवित प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सूचना डेटा और सूचना प्रवर्तक को कहा जाता है? सूचना विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव सूचना विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जैव सूचना विज्ञान के जनक हैं? थॉप, हवालिम, डार्विन, मेंडल, डी हॉप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉप, हवालिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता और समानता का उपकरण है? EMBOSS, क्लोस्टाल्व, ब्लास्टा, रासमूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? AMYSOL, माइक्रोसॉफ्ट अभिगमन, IBM DB2, गूगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गूगल। निम्न में से कौन सा डेटाबेस की एक विशेषता है? संग्रहित डेटाबेस का गैर बैकअप, यूजर इंटरफेस प्रदान किया गया, प्रमाणीकरण का अभाव, डेटा को कई स्थानों पर स्टोर करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजर इंटरफेस प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जीन बैंक कोई डेटा बेस उपलब्ध हैं? EMBL ब्रिटेन में, DDBGL जापान में, EBL अमेरिका में, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कौन सा क्वेश्चन है? कॉम्बिनियोम डेटाबेस, फाइलाबेस डेटाबेस है? प्राथमिक डेटाबेस, द्वितीयक डेटाबेस, तृतीयक डाटाबेस और डेटाबेस एक ही बात है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीयक डाटाबेस। यूकैरियोटिक जीनोम पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पादप के क्लोरोप्लास्ट में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अनुक्रमण के लिए प्रक्रिया है? एडमॉन विघटन, एल्डरमेन विघटन, एलिफेटिक विघटन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडमॉन विघटन।
अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी के प्रकार हैं एनम्यूरेटिव, विश्लेषणात्मक, सटीक ग्रंथि सूची, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। किस वैज्ञानिक ने पहला प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस बनाया? पियर्स ने, एम डी हॉप ने, थॉप हवालिम ने, रिचर्ड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम डी हॉप ने। डेटाबेस को अभिलेखनीय डेटाबेस भी कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, व्युत्पन्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डेटाबेस का उदाहरण है? जेनबैंक, DDBJ, PDB, PFEM। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, PFEM। विभिन्न जीवों के विकासीय संबंधों को प्रदर्शित करने वाली थी, वंशावली वृक्ष, डेंड्रोग्राम, जीवन का वृक्ष, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। वंशावली विश्लेषण हेतु जैव सूचना विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले हैं PANTHER, PFOOD, PFARM एवं N-एक्साइक्लोपेक्टिन पैक्ट, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, BLASTN, BLASTX, TBLASTN, BLASTP है। ब्लास्ट के प्रकार, ब्लास्ट की प्रक्रिया, ब्लास्ट के स्टेप्स, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ब्लास्ट के प्रकार। MSA में प्रयोग की जाने वाली श्रृंखला है BLASTAL, CLUSTALW, FSSC, टी कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CLUSTAW, सॉरी दोस्तों, ALW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट विकसित किया गया था अल्टशुल एट अल, PS, MD हॉप, हवा फिल्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्टशुल एट अल। ब्लास्ट की दहलीज को के रूप में जाना जाता है? न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर, नाममात्र स्कोर, स्वायत्त स्कोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम स्कोर। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अनुक्रम विश्लेषण के एक विशिष्ट अनुक्रम पर उसकी कार्य विशिष्ट विशेषताओं या विकास को समझाने के लिए लागू एक है DNA, RNA, एमिनो अम्ल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी की विशिष्ट स्टाइल है ML शैली, हार्वर्ड स्टाइल, APS स्टाइल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। पेयर वाइज एवं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के प्रकार, रेखांकन के उद्देश्य, रेखांकन के प्रकार, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाइनमेंट के प्रकार। अनुक्रम संरेखण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 2 या 2 से अधिक न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन अनुक्रमों की लंबाई पर अनुक्रम संरेखण है? स्थानीय संरेखण, वैश्विक संरेखण, वर्ग की संरेखण, सांख्यिक संरेखण, आंशिक संरेखण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैश्विक संरेखण। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए आधारित अनुक्रम के साथ की पहला विश्लेषण है? ब्लास्ट X, T ब्लास्ट N, ब्लास्ट P, PSI ब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लास्ट X। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, एक युग्मित अनुक्रम संरेखण उपकरण है जिसका उपयोग डेटाबेस के साथ न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन अनुक्रमों की तुलना के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है फास्टा, ब्लास्ट, OMIM, PRINTS। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FASTA। ऐसी को फास्टा भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का उदाहरण है? वेब ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट, पबमेड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सा डेटाबेस का कार्य नहीं है? संग्रहित डेटा का प्रबंधन, डेटा में हेर फेर करना, डेटा में संग्रहित कर सुरक्षा, विश्लेषण, कोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा विश्लेषण कोड। अगला क्वेश्चन है, DBMS का एक घटक कौन सा है? डेटा, डेटा भाषाएं, डेटा प्रबंधक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। डेटा के बारे में जानकारी क्या कहलाती है? हाइपर डेटा, टेरा आंकड़े, मेटा आंकड़े, संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेटा आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, डेटा मैट्रिक्स गतिशील प्रोग्रामिंग एवं वाइड विधि है एलाइल प्रकार की? मल्टीपल रेखांकन, पेयर वाइज रेखांकन, ए और बी दोनों, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेयर वाइज रेखांकन। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, प्राथमिक अनुक्रमों की सूचना की तुलना हेतु प्रोग्राम विधि है? ब्लास्ट, CLUSTAL, फास्ट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CLUSTAL। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस का उद्देश्य क्या है? न्यूक्लिक एसिड और उनके गुणों के बारे में सही जानकारी की संग्रहित प्रबंधित करना, प्रोटीन और उनके गुणों के बारे में जानकारी को संग्रहित और प्रतिबंधित करना, छोटे अणुओं और उनके गुणों के बारे में जानकारी संग्रहित करना और प्रतिबंधित करना, सेल जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी संग्रहित प्रबंधित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और उनके गुणों के बारे में जानकारी संग्रहित करना और प्रतिबंधित करना। अगला क्वेश्चन है, पाबामड क्या है? एक डेटाबेस जो जैव चिकित्सा अनुसंधान लेखों के बारे में ग्रंथ सूची जानकारी संग्रहित करता है। एक डेटाबेस जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों और संबंधित जानकारी को संग्रहित करता है। एक डेटाबेस जो प्रोटीन अनुक्रम और संबंधित जानकारी संग्रहित करता है। एक डेटाबेस जो प्रोटीन के बारे में संरचनात्मक जानकारी संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक डेटाबेस जो जैव चिकित्सा अनुसंधान लेखों के बारे में ग्रंथ सूची जानकारी संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, यूनीप्रोट क्या है? एक डेटाबेस जो प्रोटीन अनुक्रमों और कार्यों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। एक डेटाबेस जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों और संग्रहित जानकारी को संग्रहित करता है। एक डेटाबेस जो ग्रंथि सूची जानकारी संग्रहित करता है। एक डेटाबेस जो प्रोटीन के बारे में संरचनात्मक जानकारी संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक डेटाबेस जो प्रोटीन अनुक्रमों और कार्यों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक डेटाबेस का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा प्रकाशित कार्यों के बारे में ग्रंथ सूची जानकारी को संग्रहित करना और प्रतिबंधित करना। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ब्लास्ट दोस्तों संक्षिप्त ब्लास्ट का अर्थ क्या है? बुनियादी स्थानीय संरेखण खोज उपकरण, मूल लंबे संरेखण अनुक्रम उपकरण, जैविक रूप से जुड़े संरेखण खोज उपकरण, जैविक रूप से स्थानीय संरेखण अनुक्रम उपकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बुनियादी स्थानीय संरेखण खोज उपकरण। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्या है? कैलस्टल्ड डब्ल्यू क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कई अनुक्रम संरेखण के लिए एक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम संरेखण में अंतराल दंड क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संरेखण में अंतर शुरू करने के लिए दंड है। अगला क्वेश्चन है, एकादि अनुक्रम संरेखण में एक आम सहमति अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवशेषों की उच्चतम आवृत्ति के साथ संरेखित पदों से प्राप्त हुआ एक अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोलैनेटिक विश्लेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवों के लिए विकासवादी संबंधों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फाइटोलैनेटिक पेड़ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक शाखा आरेख जो जीवों के बीच विकासवादी संबंधों के प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समरूप जीन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक जीन जो अनुक्रम में समान और एक अलग जीव में किसी
के समान कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइटोलेनेटिक विश्लेषण में बूट स्ट्रैपिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक पेड़ पर एक शाखा के लिए शंख की समर्थन का अनुक्रम लगाने की एक विधि है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की सभी की प्लेलिस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल पर जाइए, चैनल पर भी मिल जाएगी, और सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।